Hello बच्चों, let's see the question. So the question says a tuning fork of frequency 250 Hz produces 4 beats per second when sounded with another tuning fork. On loading the second tuning fork with a little wax, if the number of beats produced per second decreases, then what is the frequency of the second fork? So the key concept of this question is beat frequency. तो बीट फ्रीक्वेंसी बेसिकली एक होता है नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस के बराबर, और नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ दी ट्यूनिंग फॉर्क। तो हम ग्रेटर माइनस स्मॉलर करते हैं, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी जिस ट्यूनिंग फॉर्क की माइनस स्मॉलर वन। तो एक ट्यूनिंग फॉर्क की हमें फ्रीक्वेंसी दी है, तो अगर हम उसको फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क कर लेते हैं, तो जो फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 250 हर्ट्ज के बराबर। और हमें बोला जा रहा है वो 4 बीट पर सेकंड प्रोड्यूस कर रहा है दूसरे ट्यूनिंग फॉर्क के साथ, मतलब जो उसकी डिफरेंस होगी दूसरे ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी के साथ वो 4 हर्ट्ज के बराबर होगा। तो अगर दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क की जो फ्रीक्वेंसी है वो, उसकी दो पॉसिबिलिटी है कि वो 246 भी हो सकती है, मतलब अगर हम इसको एफ कंसिडर कर लें 250 हर्ट्ज को, तो ये एफ माइनस फोर भी हो सकता है और एफ प्लस फोर भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही केस में जो डिफरेंस आएगा फर्स्ट और सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी में वो 4 हर्ट्ज का आएगा। ये कंडीशन है हमारा बिफोर लोडिंग के केस में, बिफोर लोडिंग में। तो अब हमें बोला जा रहा है हम सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क को लोड कर रहे हैं, तो अगर हम आफ्टर लोडिंग की कंडीशन देखें, तो आफ्टर लोडिंग में हमें क्या बोला जा रहा है, आफ्टर लोडिंग second tuning fork with a little wax, the number of beat produced per second decreases. तो number of beat per second जो हो रही है डिक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ बीट डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब F1 माइनस F2 का जो डिफरेंस है वो कम हो रहा है। तो डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ द ट्यूनिंग फॉर्क इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। तो जो सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क है बिफोर लोडिंग के केस में उसकी दो पॉसिबिलिटी थी, जैसे मैंने बताया था F-4 और F+4। जो F-4 है इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 246 हर्ट्ज, और जो F+4 के केस में थी 254 हर्ट्ज के बराबर। तो अब हमें बोला जा रहा है लिटिल वैक्स ऐड करें आफ्टर लोडिंग विद वैक्स, जो फ्रीक्वेंसी होती है फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस आफ्टर लोडिंग विद वैक्स। तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क की वो डिक्रीज हो रही होगी, पर हमें क्वेश्चन में दिया है नंबर ऑफ बीट भी कम हो रही है। तो अगर हम हिट एंड ट्रायल मेथड से करें, तो अगर 246 है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो मतलब वो 250 से ज़्यादा दूर जा रही है, उसके अवे जा रही है, तो मतलब जो नंबर डिफरेंस होगा उन दोनों का फ्रीक्वेंसी का वो बढ़ रहा है। अगर डिफरेंस बढ़ेगा तो नंबर ऑफ बीट भी बढ़ जाएगी। तो ये वाला तो नहीं हो सकता। अगर F+4 देखें, मतलब 254 हर्ट्ज है बिफोर लोडिंग के केस में सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी, तो आफ्टर लोडिंग ये डिक्रीज होगी और ये 250 के पास अप्रोच करेगा। तो इसका मतलब जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस कम होगा इस केस में, और डिफरेंस कम होगा तो नंबर ऑफ बीट पर सेकंड डिक्रीज होगा, और ऐसा ही हमें क्वेश्चन में दिया है। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क कितनी हो जाएगी, 254 हर्ट्ज। So this is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.